एक विशालकाय पहाड़ी राक्षस को महिला ने छूकर उसे पालतू बना लिया था और उसके आदेश पर राक्षस गुफा से बाहर जाने को सहमत हो गया। नोरा फिर बर्फीले क्षेत्र में आई और एक संकेत भेजा, जिससे वह निर्दोषों को मारने वाला बड़ा पहाड़ी दाढ़ी वाला राक्षस आकर्षित हो गया। इस परेशान करने वाले पहाड़ी दाढ़ी राक्षस को शांत करने के लिए नोरा और उसके साथियों ने अपने पालतू पहाड़ी राक्षस को बुलाया। बड़े राक्षस से बात करने की कोशिश की, सोचा कि अपनी ही जाति से बात सरल होगी, लेकिन दाढ़ी वाले राक्षस के चेहरे से साफ था कि उनकी बातचीत सफल नहीं हुई। अगले ही पल दोनों राक्षस एक दूसरे पर दहाड़ने लगे और नोरा के प्रतिक्रिया करने से पहले ही बड़े राक्षस ने जोर से जमीन पर पैर मारा, जिससे मोटी बर्फ में दरार पड़ गई। दरार को छोटे राक्षस की ओर बढ़ते देख नोरा भागने लगी और वह अंत में बच गई। मगर छोटा पहाड़ी राक्षस उतना भाग्यशाली नहीं था। जैसे ही उसके चारों ओर की बर्फ फटी, वह ठंडे पानी में गिर गया। ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिसलन भरी बर्फ पर पकड़ नहीं बना पाया और पानी में डूब गया। फिर दाढ़ी वाले राक्षस ने लोगों पर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन किस्मत से वे डरकर हेलीकॉप्टर में घुसे और खतरे से बचने में सफल रहे। उनको दूर जाते देख राक्षस ने पीछा नहीं किया, बल्कि अपने मिशन पर चला गया। जांच के बाद नोरा ने पाया कि राक्षस जिस स्थान की ओर जा रहा था, वह वही था जहाँ कई साल पहले पहाड़ी राक्षसों का नरसंहार हुआ था। हजारों साल पहले पहाड़ी राक्षस मनुष्यों के साथ शांति से रहते थे, लेकिन एक नए राजा के आने के बाद उसने राक्षसों को मारने का आदेश दिया, जिससे बचे राक्षसों को अंधेरे में छिपकर रहना पड़ा। पर नोरा को लगा कि ये सच नहीं है। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने उस राजा की ऑप्टिकल घाटी खोजी, जिसमें पहाड़ी राक्षसों के बारे में एक नोट था। दरअसल राजा राक्षसों को मारना नहीं, बल्कि उन्हें रहने की जगह देना चाहता था। राक्षसों को खत्म करना चाहते थे चर्च के कुछ लोग। जब उन्हें पता चला कि पवित्र जल राक्षसों पर काम करता है, इसलिए नोरा ने एक चाकू को चर्च के पवित्र जल में डुबोया और फिर सावधानी से एक पत्थर पर वार किया। आश्चर्यजनक रूप से पत्थर आसानी से कट गया था और उन्हें याद आया कि राक्षस का शरीर भी मोटे पत्थर से बना है। तुरंत उन्होंने राक्षस से निपटने का तरीका सोच लिया और बिना कुछ कहे पवित्र जल इकट्ठा करने लगे। फिर राक्षस के आने से पहले उन्होंने पवित्र जल से जाल बिछाए और चुपचाप राक्षस के आने का इंतजार करने लगे। गहरी रात में राक्षस वहां पहुंच गया। जब देखा कि राक्षस शहर को तबाह करने वाला है, सेना ने तुरंत आपातकालीन योजना शुरू की और चर्च की घंटी बजवाई। कर्णभेदी घंटी से राक्षस के तुरंत कान फटने लगे। इस दौरान सेना ने उस पर पवित्र जल में भीगे गोले दागे, जिससे राक्षस इतने गुस्से में आया कि उसने एक बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसे घंटी वाले चर्च पर फेंक दिया, जिससे घंटी की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। सैनिकों के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि पहाड़ी राक्षस उनका पीछा कर रहा था। तभी कमांडर ने तुरंत रिमोट कंट्रोल दबाया, जिससे राक्षस के पैरों के नीचे दर्जनों बाल्टियां फट गईं। जैसे ही उसके शरीर पर पवित्र जल डाला गया, पहाड़ी राक्षस चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे पवित्र जल कम हुआ, राक्षस ने फिर से अपनी शक्ति हासिल कर ली। ये देख सभी लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन इसी समय अचानक जवान पहाड़ी राक्षस मदद के लिए आ गया था। दरअसल पानी में गिरने के बाद छोटा पहाड़ी राक्षस मरा नहीं था, जिससे सभी को आशा मिली और फिर एक महान लड़ाई शुरू हुई। हालांकि छोटा पहाड़ी राक्षस बहुत शक्तिशाली है, लेकिन बड़े पहाड़ी राक्षस के सामने वह सिर्फ एक बच्चा था। एक पल में उसने छोटे राक्षस को पुल पर फेंक दिया। यह देखकर नोरा तुरंत छोटे पहाड़ी राक्षस को बचाने के लिए आगे बढ़ी। साथी से सुनकर कि हेलीकॉप्टर पर अभी भी पवित्र जल की बाल्टी है, उसने तुरंत एक तरकीब सोची, पवित्र जल राक्षस के मुंह में डालना। शायद यही एकमात्र उपाय था। यह सुनकर टीम के एक साहसी सदस्य ने तुरंत कार्रवाई की। छोटा पहाड़ी राक्षस अभी भी बड़े पहाड़ी राक्षस के पैरों तले दबा हुआ था। जब पहाड़ी राक्षस ने सोचा कि वह जीत गया है, एक हेलीकॉप्टर अचानक आया और टीम का सदस्य बाल्टी लेकर राक्षस के मुंह में कूद गया। दूसरों को बचाने के लिए उसने खुद को बलिदान कर दिया। जैसे ही पवित्र जल राक्षस के पेट में गया, उसका शरीर जलने लगा। जब पहाड़ी राक्षस बुरी तरह जल रहा था, छोटे पहाड़ी राक्षस ने मौका देखकर उठ खड़ा हुआ और एक ही मुक्के से बड़े राक्षस का दिल तोड़ दिया। दुष्ट राक्षस की हार के बाद खतरा अब टल चुका था।